Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम विपरीतता कंट्रास्ट का अध्ययन करेंगे। कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से वाक्य के पहले भाग में जो कहा जाता है दूसरे भाग में उसके विपरीत कहा जाता है। ऐसे सेंटेंसेस से विपरीतता का बोध होता है और इनके दो भाग होते हैं। पहला भाग हालांकि, यद्यपि, और दूसरा भाग जो होता है वो तथापि इसका प्रयोग होता है हिंदी के सेंटेंसेस में। इसका फॉर्मूला देखें, दो, ऑल दो, इवन दो, जिसका अर्थ होता है हालांकि, यद्यपि, प्लस एडवर्ब क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। खास करके ध्यान देंगे, इस तरह के वाक्यों को जब लिखा जाता है तब तो भी या तथापि का अंग्रेजी अनुवाद नहीं होता, केवल सहायक उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में कॉमा का प्रयोग करने से काम चल जाता है। ऐसे वाक्यों को जब बोला जाता है तो कॉमा के स्थान पर थोड़ा सा पॉज दिया जाता है, थोड़ा विराम दिया जाता है। लेकिन जब ऐसे वाक्यों को जोर देकर के कहा जाता है या जोरदार कथन के रूप में लिखा जाता है तब बोलने और लिखने दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज के पहले येट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाक्य को अधिक जोर देकर के कहने के लिए दो और दो की जगह पर इवन दो का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, दो ही इज माई फ्रेंड येट ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी। यद्यपि वह मेरा दोस्त है फिर भी वह भरोसेमंद नहीं है। तो यहाँ पर दो, इवन दो, ऑल दो कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन दो एम्फेसिस के लिए मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करके फिलहाल बोल रहा हूँ। दो शी इज एजुकेटेड येट शी इज इल मैनर्ड। यद्यपि वह एजुकेटेड है मतलब शिक्षित है फिर भी वह बदतमीज है। फिर एक और एग्जांपल देखेंगे, दो ही इज वेरी रिच येट ही इज नॉट कंटेंट। यद्यपि वह बहुत धनी है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। फिर देखिएगा, दो ही इज सफरिंग मच पेन येट ही डजंट कंप्लेन। यद्यपि वह बहुत ज़्यादा कष्ट सह रहा है फिर भी वह शिकायत नहीं करता। फिर एक और एग्जांपल देखिएगा, दो ही केम लेट येट ही फिनिश्ड फर्स्ट। इसका मतलब यद्यपि वह देर से आया फिर भी उसने पहले समाप्त किया, जो भी काम होगा उसे पहले समाप्त किया। एक और एग्जांपल देखिएगा, दो ही रिफ्यूजेस टू एडमिट इट येट ही इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। यद्यपि वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है फिर भी वह आर्थिक रूप से कठिनाइयों में है। फिर और एग्जांपल देखिएगा, दो ही इज अ बिट लेट येट ही शुड मैरी। हालांकि यद्यपि उसे कुछ देर हो गई मतलब कुछ उम्र बढ़ गई है फिर भी उसे शादी कर लेना चाहिए। और एग्जांपल देखिएगा, अब इम्फेसिस का एक आध दो एग्जांपल देखें, इवन दो आई डिडंट अंडरस्टैंड ए वर्ड येट आई केप्ट स्माइलिंग। हालांकि मैं एक शब्द भी नहीं समझा फिर भी मैं मुस्कुराता रहा। एक और एग्जांपल देखें, ऑल दो द टीम लॉस्ट येट दे प्लेड विथ ट्रिमेंडस स्पिरिट। हालांकि टीम हार गई फिर भी बहुत ज़्यादा उत्साह से वे खेले। ऑल्दो ही फेल्ट वेरी नर्वस येट ही मैनेज्ड टू अपीयर कंपोज्ड। हालांकि वह बहुत घबराया हुआ था फिर भी वह शांत दिखने में कामयाब रहा। एक और एग्जांपल देखिएगा, ऑल्दो ही न्यू ही वाज इन द रॉन्ग येट ही वोंट अपोलोजाइज ही वुडंट अपोलोजाइज। इसका मतलब क्या होता है, यद्यपि वह जानता था कि वह गलत था फिर भी वह माफ़ी नहीं मांगेगा। अब पहला क्लॉज यहाँ चूंकि पास्ट में है तो ऑल्दो ही न्यू, तो इसी वजह से विल की जगह वुड का इस्तेमाल हुआ दूसरे क्लॉज में। आगे देखिएगा, इवन दो इट वॉज गेटिंग डार्क येट वी डिसाइडेड टू पुश ऑन। इसका मतलब यद्यपि अंधेरा हो रहा था फिर भी हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे एग्जांपल देखिएगा, ऑल्दो शी हेटेड हिम येट शी पुट ऑन अ शो ऑफ पोलाइटनेस। इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि वह उससे नफरत करती थी फिर भी उसने विनम्रता का दिखावा किया। ऑल्दो दे आर ट्विंस येट दे आर वर्ल्ड अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ। यद्यपि वे जुड़वा हैं फिर भी जिंदगी के बारे में उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। इवन दो शी इज नियरली 80 येट शी इज स्टिल वेरी एक्टिव। हालांकि वह लगभग 80 साल की है फिर भी वह अभी भी बहुत सक्रिय है। ऑल्दो द सन वाज शाइनिंग येट इट वाजंट वेरी वार्म। यद्यपि सूरज चमक रहा था फिर भी बहुत गर्मी नहीं थी। दो शी इज फेयर येट शी डजंट लुक ब्यूटीफुल। हालांकि वह गोरी है फिर भी वह खूबसूरत नहीं दिखती। दो दिस हाउस इज ब्यूटीफुल येट इट इज नॉट कंफर्टेबल। यद्यपि यह घर खूबसूरत है फिर भी यह आरामदायक नहीं है। ध्यान रखें, यद्यपि के भाव को और ज़्यादा स्ट्रांग मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए दो और दो के स्थान पर इवन दो का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के वाक्यों का अनुवाद दूसरी तरह से भी होता है। इसका एग्जांपल देखिए, इससे पहले आप इसको समझ लें। ऐसे वाक्यों में मे या मे बी से यद्यपि और बट से फिर भी या तो भी का भाव व्यक्त होता है। फॉर्मूला देखेंगे तो समझ में आएगा, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस बट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इस फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस इन्फिनिटिव प्लस बट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल देखिएगा, शी मे बी फेयर बट शी डजंट लुक ब्यूटीफुल। इसका मतलब यद्यपि वह गोरी है तो भी वह खूबसूरत नहीं दिखती।
एक और एग्जांपल देखें, ही मे बी वेरी रिच बट ही इज नॉट कंटेंट। हालांकि वह बहुत अमीर है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शी मे बी नियरली 80 बट शी इज स्टिल एक्टिव। वह हालांकि वह 80 साल की है, मतलब लगभग 80 साल की, फिर भी वह अभी भी सक्रिय है। एक और एग्जांपल देखिएगा, शी मे बी बैडली फ्राइटन्ड बट शी रिमेन्ड आउटवर्डली कंपोज्ड। इसका मतलब हालांकि वह बुरी तरह डरी हुई थी फिर भी वह बाहर से पूरी शांत थी। एग्जांपल नेक्स्ट देखें, दे मे बी ट्विंस बट देयर कैरेक्टर्स आर क्वाइट डिफरेंट। इसका मतलब यद्यपि वे जुड़वा हैं फिर भी उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। अब ये जो वाक्य अभी हमने बनाया उसके एक और कंस्ट्रक्शन, उसका एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। एग्जांपल से पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज और दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ऐसे स्ट्रक्चर में ऑल्दो से का बोध होता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर से, और इनसे इम्फेटिक कंट्रास्ट का बोध होता है। एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगा, पुअर एज ही इज ऑनेस्ट, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पुअर दो ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वह बहुत गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। आगे देखिए, एजुकेटेड एज शी इज इल मैनर्ड। इसका मतलब है यद्यपि वह शिक्षित है फिर भी वह बदतमीज है। और एग्जांपल देखिएगा, कोल्ड एज इट वाज वी वेंट टू एंजॉय पिकनिक। हालांकि यद्यपि बहुत ठंड थी फिर भी हम पिकनिक मनाने के लिए गए। टायर्ड एज ही वाज ही वेंट ऑन स्टडिंग। हालांकि वह बहुत थक गया था फिर भी वह अध्ययन करता रहा। फास्ट एज ही रेन ही हैड नो चांस ऑफ विनिंग। इसका मतलब हालांकि वह तेज दौड़ा फिर भी उसके जीतने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मच एज आई रिस्पेक्ट हिज ओल्ड एज आई कांट एग्री विथ हिम। यद्यपि मैं उसके बुढ़ापे का कितना भी सम्मान क्यों ना करूं फिर भी मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।